हालांकि मेरी पत्नी देखो बहुत सीधी है, हम तो क्या 15-15 दिन तक कवि सम्मेलन में रोते फिरते हैं। एक दिन मेरी घरवाली ने मेरे से पूछ लिया, बोले आपको मेरी याद आती तो आप क्या करते हो? मन के मैं तेरे पसंद की डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा लेता हूँ। अब यही बात मैंने घरवाली से पूछ लिया, तेरे को मेरी याद आती तू क्या करती? बोले मैं ही आपकी पसंद की 30 नंबर की बीड़ी पी लेती हूँ। वही आइटम अपनी बैगन आर से जा रहा था एक जगह, तो एक कुत्ता मर गया, कार के आगे वो सब खराब हो गया। तो ड्राइवर को बोला कि जाओ मदद लेके आओ, लोगों को बताओ कि कुत्ता मर गया। ड्राइवर चला गया मदद मांगने, 15 मिनट तक नहीं आया तो खूब सारी मालाएं पहने हुए था। तो उन्होंने कहा मदद, कहना मदद कुछ नहीं। लोगों ने स्वागत कर दिया। बोले क्यों? बोले कुछ नहीं, मैंने बताया कि ये आइटम बैठा हुआ था गाड़ी में, एक्सीडेंट हो गया और कुत्ता मर गया। लोगों ने मालाएं लाद दी। तब से लेकर अनवरत हिंदी कविता की यात्रा में अनामिका अंबर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज हमारे भाई और शहर के अग्रणी उद्योगपति आदरणीय श्री अजय जी अजमेरा ने विशेष रूप से एक डिजिटल साड़ी तैयार की है, जो अनामिका जैन अंबर को वो भेंट कर रहे हैं। अजय अजमेरा जी, श्री अजय जी अजमेरा हमारे बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति हैं और उन्होंने हमारी बहन को एक साड़ी भेंट की है। कहाँ है साड़ी? हाँ, कई बार क्या दान करने वाले गुप्त दान भी करते हैं। हाँ, साड़ी जरा डिस्प्ले करके बताओ कितने फोटो छापे हैं, फिर हम भी अपनी पत्नियों के फोटो भेजते हैं तुमको। जरा तालियां बजाइए, नया काम हो रहा है सूरत में पहली बार। अनामिका जी की इसमें सैकड़ों तस्वीरें हैं डिजिटल, अभी इस साड़ी को लंबी करके भी दिखाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है कि जो लोग सपत्नीक आए हैं वो भाभियाँ अपने पतियों से कहें कि अजय जी को ये फ़ोटो आपके भी उपलब्ध कराएं, ताकि आपकी भी ऐसी साड़ी बनाई जा सके। ये देखिए, वाह अनामिका, बहुत ही सुंदर। मैं समझता हूँ अनामिका के पूरे कविता के आज तक के जीवन का ये सर्वाधिक और श्रेष्ठ उपहार है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए इस बात पर, इतना अच्छा। अब जो आत्माएं इधर उधर भटक रही हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना कहीं ना कहीं स्थान ग्रहण कर ले, जहां भी जगह मिल जाए। जो लोग जोड़े से आए हैं वो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर बैठ जाएं, कोई इधर उधर ना बैठे, ताकि मिसमैच ना होना चाहिए। जो स्लिप लगी है उस पर वीआईपी लोग बैठेंगे, हालांकि वीआईपी कुर्सियां बहुत खाली हैं। गणपत जी, हमारे हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि हम जिनको वीआईपी समझते हैं उनके पास समय नहीं है, और जो समय पर आते हैं उनको हम वीआईपी नहीं समझते। प्रियांशु वत्सल इनका नाम है, आज मैं इन्हें पहली बार सुनूंगा। मैं चाहता हूँ एक बार प्रियांशु के सम्मान में आपकी जोरदार तालियां बजे। उनके पास कवि ने एक आइटम रखा हुआ है, जैसे कि फिल्मों में आपने आइटम गर्ल सुनी होगी, हमारे हिंदी कवि सम्मेलन में एक आइटम बॉय है जिसका नाम मुन्ना बैटरी है। ये तो यहाँ कविता सुनाएंगे, कई जगह तो हम इसको दिखा के पैसे ले लेते हैं। लोगों को ये बताना पड़ता है कि आदमी बैटरी होता है तो कैसा लगता है। हालांकि दिखने में सुंदर है, इतने गौरवर्णीय हैं। कई साल इनके पैदा होने के बाद ये कंफर्म नहीं हुआ कि इनकी बारात जाएगी कि आएगी, लेकिन फिर फाइनली ये तय हुआ कि बारात जाएगी। फिर इनकी बारात गई और उस जाने का परिणाम ये है कि 2 छोटे छोटे बच्चे इनके घर में हैं। एक बार मुन्ना बैटरी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए कि आज की रात वो आपको हंसाने के लिए है। प्रख्यात मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आए हैं, बाबा की नगरी से आए हैं, योगी बाबा की राजधानी से आए हैं। इनके पूज्य नाना श्री महाकवि छेल बिहारी वाजपेयी बाण, जिनकी पहली कविता पर ही दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, एक ऐसे ओजस्वी तेजस्वी और बागी खानदान में ये पैदा हुए हैं जहाँ कविता की ये चौथी पीढ़ी हिंदी कवि सम्मेलन के मंच पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इनके पूज्य नाना श्री, इनके मामा जी, इनकी माता जी, और अब ये, और हो सकता है इनके भावी बच्चे भी कविता ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस खानदान में लोगों को कविता लिखने और पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता है। लेकिन प्रख्यात मिश्रा को अगर आज की रात आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी धमनियों में बह रहे रक्त की धारा तेज हो जाएगी। एक बार इस नौजवान ऊर्जावान युवा वीर रस के कवियों के लिए इतनी कमजोर तालियां नहीं, जरा जोरदार तालियां बजाइए कि भाई प्रख्यात मिश्रा हमारे बीच हैं। अगर चाहे भी इतना तो वो फाजिल बन नहीं सकती, अगर चाहे भी इतना तो
वो फाजिल बन नहीं सकती, बनाए खुद को कितना भी वो काबिल बन नहीं सकती। और चौथी पंक्ति पर आप सभी का मन देखना चाहूंगा। बनाए खुद को कितना भी वो काबिल बन नहीं सकती, हजारों लोग इसकी चाहतों पे मरते मिटते हैं, कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं सकती। वाह, कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन नहीं सकती, कोई लड़की तिरंगे के मुकाबिल बन। चार पंक्तियां आप पढ़ता हूं, अपने मूलतः तेवर पे आता हूं। स्वागत बेटा। हमको मोहब्बत होती है, हम सामने वाले के हिसाब से अपने कपड़े रखते, अपने बाल बनाते हैं, पर मोहब्बत के बाद रह क्या जाता है, मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। कि कभी शीशा, कभी कंघी, कभी चादर बदलना था। वाह, कभी शीशा, कभी कंघी, कभी चादर बदलना था, रहे थे साथ जिसमें भी वो सब मंजर बदलना था। तुम्हारे बाद में हमने यहाँ क्या क्या नहीं बदला, तुम्हारा क्या था तुमको तो महज नंबर बदलना, तुम्हारा क्या था तुमको तो महज नंबर बदलना था। इसकी उजड़ी हुई हालत बता रही कि ये नया नया लुटा हुआ है। चलते चलते रास्ते में गुमनाम हुए, कैसे कैसे कृत्य हमारे नाम हुए, सारी दुनिया शायर शायर कहती है, सारी दुनिया शायर शायर कहती है, एक लड़की के चक्कर में बदनाम हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। वारे मुन्ना, आनंद जीवन में तरीका है, लेकिन मैं प्रणाम यही करना ला चाहता हूँ। सकता था। प्रबुद्ध लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप लोग अगर आज यहाँ मुस्कुरा रहे हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तालियां आपकी अगली बात पर बजनी चाहिए। आग अगर यहाँ मुस्कुरा रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि जिस देश में पोलियो का वैक्सीनेशन आज भी घिसट घिसट कर चल रहा है, उसी देश में कोविड का वैक्सीनेशन 150 करोड़ के पार हो गया। वाह, अलग निराली सही कि भगवान श्री राम के जहां चरण पड़े, जैसे ही मंदिर बनना शुरू हुआ, हिंदुस्तान में सब कुछ बड़ा बढ़िया होने लग गया। भगवान श्री राम के चरणों की शक्ति है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई। अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई। निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता अपार हो गई। केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई। सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई। हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति पूरी दुनिया में बढ़ गई। सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई। लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और अगली लाइन पर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। वाह, बोले मोदी जी के कारण कैसे? बोले उन्होंने ही कहा है आपदा को अवसर में बदलो। आप आपदा में फंसे हुए हो और मैं उसको अवसर में बदल रही हूं। हालांकि मेरी पत्नी देखो बहुत सीधी है। हम तो क्या 15-15 दिन तक कवि सम्मेलन में रोते फिरते हैं। एक दिन मेरी घरवाली ने मेरे से पूछ लिया, बोले आपको मेरी याद आती तो आप क्या करते हो? मन के मैं तेरे पसंद की डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा लेता हूं। अब यही बात मैंने घरवाली से पूछ लिया, तेरे को मेरी याद आती तू क्या करती? बोले मैं ही आपकी पसंद की 30 नंबर की बीड़ी पी लेती हूँ। विपदा में से उन्होंने निकाला है कि उसका संघर्षी जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ आपदा से जो लड़े मर्द वही कहलाता है, और मुसीबत कितना भी ले उसके वक्त का इम्तिहान वो शहंशाहों की तरह हर बार जीत जाता है। वाह, उस पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं। इन 4 पंक्तियों से विदा कर देना। और बड़ी वाली तालियां देखना चाहता हूं कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं। बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं। हम अपनी पर अगर आ जाएं तो इतिहास गढ़ देते हैं। और जितने का खर्चा तो परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, जितने का खर्चा तो परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, उतने का सैनिटाइजर तो हम हाथों पे ही रगड़ देते हैं। वाह, 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 वाह। किसी ने कहा कि इस देश को
साम्यवादी होना चाहिए, किसी ने कहा कि इस देश को वामपंथी होना चाहिए, किसी ने कहा कि इस देश को कम्युनिस्टी होना चाहिए, किसी ने कहा कि कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए, किसी ने कहा कि लेनिन को पढ़ना चाहिए। मगर मैंने एक बात समझी, ये उन्हीं लोगों ने कहा है जिन्होंने रामायण का एक भी पन्ना ठीक से नहीं पढ़ा है। यदि इस देश में लोग रामवादी हो जाएं तो किसी और वाद या विवाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या है राम इस देश के लिए, इस देश की राजनीति के लिए, इस देश के लोगों के लिए पढ़ने की कोशिश करता हूं कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, भारत भू के कण कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने राम राज्य की बात को स्वीकार किया। मुझे आश्चर्य लगा कि बिना राम के राम राज्य की बात इस देश में कैसे की गई। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे। और चौथी पंक्ति में आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे वो बात करने की मैंने कोशिश की है कि राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस। मैंने कल ऐसे एक ऐसा अखंड गंजा देखा बीकानेर में, भयंकर गंजा। उसके सामने तो आप सब अच्छे लोग हो, आपके झालर तो है कम से कम। हाँ भाभी जी, उसके सिर पे केवल 2 बाल, एक बड़ा और एक छोटा, और ताली तो इस बात पे बजाना कि दोनों बाल आपस में बात कर रहे हैं। वो छोटे बाल ने बड़े बाल से कहा कि दादा अपन शादी कर लें। तो बड़े बाल ने कहा क्यों? बोले अपन शादी कर लेंगे तो ये खाली जगह लहला जाएगी। तो बड़े बाल ने जो जवाब दिया उस पर आपका ठहाका भी चाहता हूँ, आपकी ताली भी चाहता हूँ। बड़े बाल ने कहा नहीं छोटे, हम शादी नहीं कर सकते, हिंदुस्तान में बाल विवाह पर प्रतिबंध है। हिंदुस्तान में हंसने के लिए किसी कोचिंग क्लास में जाने की जरूरत नहीं रहती। आप आनंद में रहो, आपके हाथ से आपके आसपास बिखरा है, केवल उसको पकड़ने की जरूरत है। हम पकड़ लेते हैं और आप पकड़ नहीं पाते हो। हाँ देखो, बहुत समझदार लोग हैं, बारीक समझे। वही आइटम अपनी बैगन आर से जा रहा था एक जगह, तो एक कुत्ता मर गया, कार के आगे वो सब खराब हो गया। तो ड्राइवर को बोला कि जाओ मदद लेके आओ, लोगों को बताओ कि कुत्ता मर गया। ड्राइवर चला गया मदद मांगने, 15 मिनट तक नहीं आया। आया तो खूब सारी मालाएं पहने हुए था। तो उन्होंने कहा मदद, कहना मदद वदद कुछ नहीं। लोगों ने स्वागत कर दिया। बोले क्यों? बोले कुछ नहीं, मैंने बताया कि ये आइटम बैठा हुआ था गाड़ी में, एक्सीडेंट हो गया और कुत्ता मर गया। लोगों ने मालाएं लाद दी। ये बात आपको 2-3 दिन तक मजा देती रहेगी, लेकिन तालियां थोड़ी कम है, जरा तालियां खोल दीजिए ताकि मैं भी शुरू हो जाऊं। मुखड़ा सुन लीजिए, इस कवि सम्मेलन को समाप्त करते हैं। मुझे बार बार इधर से बिल्कुल ले लीजिए जिस प्लॉट की रजिस्ट्री ना हुई हो। कि जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान। वाह। कि जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान। जीव दया का हमने दुनिया को सौंपा संज्ञान। जीना भी सम्मान जहां पर, जीना भी सम्मान जहां पर, मरना भी सम्मान।
ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, वाह, वाह। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, न्यारा हिंदुस्तान है जहाँ से प्यारा हिंदुस्तान। आंसू से आंसू खुशियों से खुशियाँ यहाँ उगी है, धड़कन धड़कन दया क्षमा सद्भावों बीच पगी है। क्या पूनम क्या हुई अमावस हमने सबको पूजा, जीव दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है दूजा। देवधरा के कण कण में जहाँ बसते हैं भगवान। और अगली पंक्ति मैं अपनी छोटी प्यारी बहन अनामिका को समर्पित कर रहा हूँ। पहली बार मैंने ये कविता उनके संचालन में जी न्यूज़ पर पढ़ी थी, आज उनके सामने फिर पढ़ रहा हूँ। उन्हें ये अंतिम पंक्ति समर्पित कर रहा हूँ कि देवधरा के कण कण में जहाँ बसते हैं भगवान, इसीलिए हर जीव जंतु का हम रखते हैं ध्यान। वाह! ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान है जग में न्यारा हिंदुस्तान, न्यारा हिंदुस्तान। ये हमारा हिंदुस्तान ऐसा ही प्यारा बना रहे। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ इस कवि सम्मेलन में जो कुछ अच्छा हुआ वो सब ये हमारे नारियों की सेवा चार फाउंडेशन का पंक्तियां, था। नारियों की 4 पंक्तियां सेवा वो सुना फाउंडेशन दीजिए। का था। जो अच्छा नहीं हो पाया हम कोशिश करेंगे कि अगली बार वो पूरा हो सके। जैसा अनामिका ने कहा कि भारतीय नारी 4 पंक्तियां जब बहुत त्रिशला अच्छी, बनी है बहुत तब अच्छी पंक्तियां हैं। दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती हैं तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है। वाह! देव की यशोदा जो दुलारती हैं कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रजधाम मिल पाता है। और कैकेयी कौशल्या तपती हैं जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। वाह! बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप सब इसी तरह खुशहाल रहे। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।